बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, रिवीजन कर रहे थे हम लोग। आज का आपका टॉपिक है उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से हमने एक चीज़ पढ़ी थी। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, तब हम उसको क्या करते थे, सॉल्व कर पाते थे। और प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करते थे, स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग प्रॉब्लम को क्या कर सकते थे, सॉल्व। अब स्टेप्स देख रहे थे। आज के जो आपके स्टेप्स हैं, मेंटेन एंड अपडेट ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेन स्टेप्स हैं जो हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे कि प्रॉब्लम को किस तरह हम लोग स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। आज का आपका एक है फर्स्ट वन, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। याद रखिएगा, मेंटेन एंड अपडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप टू मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी प्रोग्राम बना लिया या लॉन्च किया है या उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है, उसके बाद अगर आप उसको अपडेट नहीं करते तो क्या हो सकता है। याद रखिएगा, एक ही किस्म के ऐप्स या प्रोग्राम्स काफ़ी हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम को, अपने ऐप्स को अपडेट और मेंटेन नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम या ऐप्स की जगह कोई दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा, लोग उसको यूज़ करना चाहेंगे। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। याद रखिएगा, अपडेट या मेंटेन का लफ्ज़ जब भी आएगा, याद रखिएगा पहले वो आपका जो प्रोग्राम होगा या ऐप्स होगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्च हो चुका होगा। इट्स मीन आप लोग इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे। याद रखिएगा, एक पॉइंट आप लोगों के हवाले से मैं समझाऊँ, इंस्टॉल एंड मेंटेन। इस पॉइंट को आप लोग समझ लो इजीली। आपने अपने मोबाइल में, सिस्टम में कभी कोई भी गेम या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल किया होगा और बाद में देखा होगा कि वही ऐप क्या मांग रहा होता है, अपडेशन मांग रहा होता है कि अपडेट कर लो, इसको क्या कर लो, अपडेट कर लो। मोस्टली व्हाट्सएप आप लोग यूज़ करते होगे या फेसबुक। पहले आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉल करते हो, इट्स मीन इम्प्लीमेंट करते हो अपने सिस्टम में। उसके बाद वो मेंटेन रखने के लिए पीछे से जो कंपनीज होती हैं उनको क्या करती रहती हैं, अपडेट करती रहती हैं मेंटेन के, इसमें नए से नए फीचर इस पे ऐड कर सकें हम लोग। लिहाजा वो आपसे क्या मांगते हैं, अपडेट मांगते हैं compete करने के लिए कि अब इसमें नेक्स्ट हम लोग उसमें नए फीचर्स ऐड करते जाएं। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपडेट करना छोड़ दोगे तो आपके प्रोग्राम या आपके ऐप्स की जगह कोई दूसरा ऐप्स आ जाएगा, लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आपका जो सिस्टम होगा वो पीछे से पीछे होता जाएगा। तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे, अब जब आपने एक अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लिया है, अपना प्रोग्राम बना के इम्प्लीमेंट भी उसको कर दिया है, अब आपके पास उसका सबूत तो होना चाहिए। सबूत किस में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो आपके पास होगा उसको कहेंगे SRS कहते हैं हम लोग। आगे आप लोगों को समझाता हूँ कि SRS क्या है। अब वही अपना जो आपने प्रोग्राम बनाया था शुरू से लेके एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन किस में लिखोगे, डॉक्यूमेंट में। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट दी प्रोग्राम में हम लोग फाइनलाइज करते हैं। डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे पास एक फाइल होती है, उसमें होती क्या है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। क्या, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। अब यहाँ पर क्या है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम। वो प्रोग्राम जो आपने बनाया था उसमें एल्गोरिथम भी आ जाते हैं, डिजाइन भी आ जाता है, कोडिंग भी आ जाती है, नेक्स्ट टेस्टिंग भी आ जाती है कि किस तरह मैंने इसका एल्गोरिथम लिखा था प्रॉब्लम का, या किस तरह उसको डिजाइन किया था, उसका कोड क्या था, उसके बाद उसको टेस्ट किस किस हवाले से किया, या टेस्ट जो हमने किया था वो सक्सेस रहा या नहीं रहा। ये ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन बन रही है हमारे पास, डिटेल है, वो उसकी अगर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम उसको लेके आएंगे तो उसे कहेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोग्राम। कि आपने एक फाइल बना ली है जिसमें आपने डिटेल उस प्रोग्राम के हवाले से बता दिए कि ये प्रोग्राम जो या सॉफ्टवेयर मैं जो डेवलप कर रहा हूँ ये क्या क्या काम कर सकता है या नहीं। अब ये है क्या, मॉडिफाई और अपडेट। आप
इजीली समझ पाओ। लेट्स सपोज आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक क्या हो, प्रोग्रामर हो। आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये हमने सॉफ्टवेयर किसी से बनवाया था, आप इसको क्या कर दो, कुछ नए फीचर ऐड कर दो। जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा वो आपको बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप क्या करो, उसको अपडेट करो या उसमें चेंजेस करो। तो आप लोग इजीली कर पाओगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। इसीलिए इसमें एक चीज़ हम लोग एज अ प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, SRS एज अ प्रोग्रामर। हम लोग उसी डॉक्यूमेंट को ही कहते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग एज अ प्रोग्रामर क्या कहते हैं, SRS है। क्या SRS? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जिस डॉक्यूमेंट में हम लोग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट डिटेल में बता देते हैं उसको कहते हैं SRS। या डॉक्यूमेंट हमारे पास जो पहले पहले मिलती है वो किस हवाले से, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिस लिहाज से हमने बनाया था या जो जो फीचर हमने इसमें रखे थे, वो पहली फाइल हमारी जो होती है वो क्या होती है, SRS। उसके बाद फिर आ जाता है एल्गोरिथम या डिज़ाइन या कोडिंग या टेस्टिंग, ये बाद के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, SRS होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एल्गोरिथम, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं कि एल्गोरिथम में क्या क्या हो सकता है। एल्गोरिथम में याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। हम लोग इजी लैंग्वेज में स्टेप्स लिख देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से हम लोग क्या लिख देते हैं, स्टेप्स। वही स्टेप्स किस में आ जाते हैं, एल्गोरिथम में। अब डिज़ाइन क्या है हमारे पास, डिज़ाइन में हम लोग मॉडल या स्केच बना लेते हैं। अब वो जो स्केच होता है वो क्या होता है, डिज़ाइन होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेस्टिंग क्या है हमारे पास। याद रखिएगा, जब आपका प्रोग्राम या आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गया है उसके बाद आपके पास उसकी कोडिंग भी कंप्लीट हो गई है, तब आप उसको क्या कर पाते हो, टेस्ट कर पाते हो। टेस्ट किस हवाले से, जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था कि वो वैसे काम कर रहा है या नहीं, रिक्वायरमेंट के हवाले से वो काम करेगा जो आपने रिक्वायरमेंट्स SRS फाइल में बताई होगी। तब हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। याद रखिए, करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन टेस्ट के बाद ही आएगा। अब करेक्शन तब करोगे अगर वो टेस्ट उसका क्लियर हो गया कि जैसे आपने रिक्वायरमेंट दी थी वैसे काम कर रहे हैं, या टेस्ट उसने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, हमने उसकी मॉडिफिकेशन भी करनी है, करेक्शन भी करनी है। इफ़ दे नीड सम चेंजेस, अगर वो टेस्ट पास नहीं कर रहे या कहीं पे एरर आ रही है तो आप लोग उसको करेक्ट करोगे या और उसकी मॉडिफिकेशन करोगे। उसके बाद क्या है, लास्ट स्टेप, यूज़र मैनुअल। अब यूज़र मैनुअल क्या होती है, एक्चुअली यूज़र गाइड होती है। एक हम लोग छोटी सी बुक या छोटा सा स्केच बना देते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को इस तरह इस्तेमाल करना है या ये सॉफ्टवेयर किस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक है। तो ये थे हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे कि इसको आगे लेके हम लोग क्या करते हैं, या एल्गोरिथम डिटेल में देखेंगे, वो भी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।